गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉर्निंग सर। आप सभी जो हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे बेटा, इसमें कुछ बच गया था आपका। एक बच गया था आपका आईयूपीएसी नामकरण और हाइड्रोकार्बन बच गया था, और एक बच गया था बेटा बॉन्ड, है ना। बॉन्ड में ही इसी में पढ़ लेंगे हम हाइड्रोकार्बन में क्या से बॉन्ड रहता है, ठीक है। तो यदि आप लोगों ने मेरी पहले की क्लास नहीं देखी हो तो आप कृपया करके क्या करोगे, पहले मेरी 2 क्लास देखोगे तो आपको और थोड़ा समझ आएगा। थोड़े परमाणु के बारे में जानेंगे, फिर कार्बन के बारे में मैंने बहुत चीजें बताया हूँ कि कार्बन की संयोजकता किस टाइप से होती है ना। कार्बन किस टाइप से छोटा रूप होता है, इसकी मैंने अपरूपता समझा दिया हूँ। तो आप इससे पहले जो भी मेरे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो भी मैंने वीडियो बनाया हूँ उसको मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, या फिर आप यूट्यूब में जाओगे। सबसे पहले आप वीनस कोचिंग क्लासेस बालाघाट जैसे ही सर्च करोगे तो आप लोग को वो चैनल दिखाई देगा, मेरी इमेज दिख जाएगी वहां पर, जैसे इसको सब्सक्राइब किए हो, ठीक है। वहां देखोगे आप लोग वीडियोस पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको पूरा मेरा जो वीडियो है 1 बाय 1 आपको सभी को दिख जाएगा। और आप यदि उसमें थोड़ा सा जो वीडियो क्वालिटी है यदि थोड़ी कम होगी तो आप उसमें क्या करोगे, थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी में भी रेजोल्यूशन बढ़ा के किया करो, क्योंकि अभी हमारा जो ऑफलाइन बोर्ड है इसमें हम ज्यादा एडिटिंग नहीं करते हैं, है ना, विदाउट एडिटिंग चल रहा है। तो आप इसको दोबारा से देख सकते हो, जितने बार देखोगे उतने बार आपको समझ आएगा, और जितने बार देखोगे उतने बार आपको नई चीज देखने को मिलेगी। वहां पर जो चीज आपसे छूट जाती है उसको भी आप जब बार बार देखोगे तो आप उसको क्या कर लोगे, कवर कर लोगे, है ना। यदि आप लोग को लग रहा है कि थोड़ा सा मेरे को टफ लग रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है, तो वो वीडियो को जितने बार देखोगे उतने बार आपको समझ आएगा, ठीक है। तो चलिए बेटा, अब मैं थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन के बारे में बताता हूँ। पहले बॉन्ड के बारे में बताता हूँ। किसके बारे में बताता हूँ? बॉन्ड बोले तो बंध के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो बेटा, चलो बंध के बारे में। किसके बारे में? बंध, ठीक है। आप देखते हैं बंध ही बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। चलो बॉन्ड क्या बोलेंगे हम लोग इसको? बॉन्ड, ठीक है। इस बॉन्ड के बारे में देखते हैं बेटा, बंधन के बारे में। आपको मैंने 2 प्रकार से बॉन्ड बताया हूं, सही है। 2 प्रकार से बंध होता है बेटा, है ना। एक होता है आपके पास आयनिक बंध। कौन सा बंध होता है? चलो आयनिक बंध, ठीक है। एक होता है आयनिक बंध और एक होता है सहसंयोजी बंध। कौन सा? सहसंयोजी बंध, ठीक है। सहसंयोजी बंध, ठीक है। यदि मैं आयनिक बंध की बात करूंगा बेटा तो यहां देख लीजिएगा, मैं इस आयनिक बंध को किस टाइप से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ठीक है। आयनिक बंध जो होता है बेटा किसके किसके बीच में लगता है? धातु और अधातु। बोलो, आयनिक बंध किसके किसके बीच में लगता है? धातु और धातु के बीच में, ठीक है। आयनिक बंध किसके किसके बीच में लगता है? एक तो धातु बोल सकते हो, धातु और अधातु के बीच में, धातु प्लस अधातु के बीच में। धातु और अधातु के बीच में जो बंध बनता है बेटा उसको बोलेंगे हम लोग आयनिक बंध, ठीक है। इसमें जैसे देख लोगे आप लोग, यहाँ देखो, है ना। जैसे यहाँ देखोगे आप, सोडियम क्या रहेगा हमारे पास? सोडियम क्या है? मेटल है, क्या है? धातु है, ठीक है। इस पे प्लस चार्ज रहता है, और यहाँ पे क्लोरीन क्या है? चलो, है ना, माइनस चार्ज, ठीक है। तो ये धातु है, अरे क्या? चलो अधातु। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा मेरे बच्चे? चलो आयनिक बॉन्ड। जैसे देखो सोडियम के पास इसके जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे सोडियम का यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे आप लोग, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब देखोगे तो किस टाइप से होगा देख लो। पहले रहेगा 2, कितना रहेगा? 2, दूसरे में 8 और एक रहेगा 1, ठीक है। उसी प्रकार से यदि आप देखोगे किसका? क्लोरीन का। किसका देखोगे? क्लोरीन का, ठीक है। क्लोरीन का देखो, अभी क्लोरीन का किस टाइप से होता है? चलो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे तो किस टाइप से रहेगा? पहले 2, फिर 8 और फिर 7, ठीक है। अब आपको दिख रहा है बेटा कि कोई भी जो परमाणु है उसका इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट कब हो जाता है? एक तो 2 रहेगा, 8 रहेगा, 18, 32 टाइप से रहेगा, तब, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना? चलो 7, सही है। यहाँ पर देखो 1 और यहाँ पे कितना है? 7। अब इससे अगर 1 देखो, ये क्या, ये 7 लेगा तो पूरा आएगा क्या? नहीं, ये क्या करेगा? ये 1 ले लेगा, ठीक है। तो जैसे ये 1 लेता है बेटा तो इस पे माइनस चार्ज हो जाएगा, और वो 1 देगा तो प्लस चार्ज हो जाएगा। बात समझ आई क्या? देखो जैसे मैंने बोला कि इसकी संयोजकता, है ना। देखिए पहले क्या लिखा मैंने? सोडियम। क्या लिखा? चलो सोडियम। तो सोडियम के पास अतिरिक्त कितना बचा है? 1, तो यहाँ 1 रख दो, ठीक है। यहाँ क्लोरीन रखो, क्या रखोगे आप लोग? क्लोरीन, ठीक है। ये क्लोरीन है। अब क्लोरीन के पास कितना है? चलो 7, कितना है? 7, तो बना दो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ठीक है। अब बताओ बेटा, इसको अष्टक पूरा करना है तो ये इस टाइप से कर लेगा, होगा इसका अष्टक पूरा। देखो 1, देख लो यहां से
1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया स्टेप पूरा। अब इसको किसको चाहिए अपने को, सोडियम को, है ना। तो सोडियम के पास ऑलरेडी कितना है, चलो 8 भरा हुआ है। तो ये इस टाइप से क्या कर लेता है, इसके साथ साझा कर लेता है। ठीक है, बात में लगा। तो ये कौन सा बंधन है, चलो आयनिक बंधन। ये कौन सा बंधन है तुम्हारे पास, आयनिक बंधन। अब सहसंयोजी बंधन देखो, एक होता है स्ट्रक्चर के आधार पे बोल सकते हो। ठीक है, तो देखो आयनिक बंधन यदि बोलोगे नॉर्मली कितना होता है, तो बोलोगे आप 3 प्रकार से। कितना प्रकार से, 3। कौन सा बोलो। एक होता है एकल बंध। कौन सा बंध होगा, चलो एकल बंध, है ना। एक होगा आपके पास एकल बंध, दूसरा होगा द्विबंध और तीसरा होगा हमारे पास, बोलो त्रिबंध। ठीक है, त्रिबंध, जिसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा होगा, एकल बंध बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब बताओ बेटा, और यदि इसके स्ट्रॉन्ग और मतलब इसकी बोल सकते हो कि पावर के हिसाब से या शक्ति या स्ट्रॉन्ग कमजोर है कि मजबूत है, इसके आधार पर देखेंगे तो 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से, 2। सही है, कितने प्रकार से, चलो 2। एक होता है सिग्मा बंध। ठीक है, एक कौन सा होगा तुम्हारे पास, सिग्मा, और एक होता है पाई बंध। ठीक है, कितने प्रकार से हो जाएगा तुम्हारे पास, स्ट्रॉन्ग के हिसाब से या वीकनेस के हिसाब से। ठीक है, इसके स्ट्रेंथ के हिसाब से बोल सकते हैं स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ के हिसाब से, इसके दृढ़ता के हिसाब से बोल सकते हो कि इसमें 2 बॉन्ड होता है बेटा। एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक कौन सा होता है, पाई बॉन्ड। तो देखो बेटा, सबसे पहले मैं एकल बंध के बारे में बता देता हूं। एकल बंध क्या होता है, यदि आपने देखे यहाँ पर हाइड्रोजन, क्या है तुम्हारे पास, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन है, H2 है। देखो अब मुझे ये हाइड्रोजन का निर्माण करना है, H2 का निर्माण करना है। किसका करना है आपको, H2 का। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन रख लोगे। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या रखोगे, हाइड्रोजन। ठीक है, तो बता बेटा, इसके पास भी कितना परमाणु, इलेक्ट्रॉन 1, इसके पास भी कितना है, 1। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा, ये इसको इधर से ले लेगा। ठीक है, और ये क्या काम करेगा, ये इधर से ले लेगा। तो बता बेटा, दोनों ने एक दूसरे से साझा कर लिए क्या, तो ये कौन से बंध बनेंगे, सहसंयोजी बंध। और सहसंयोजी बंध में भी कौन सा बंध है तुम्हारे पास, ये एकल बंध। बोलो समझ आया क्या ये वाला। ठीक है, आगे देखिए। अब बेटा कौन सा वाला बंध, द्विबंध। द्विबंध क्या होता है समझ लो। ठीक है, ये एकल बंध है। द्विबंध देखो बेटा, द्विबंध में जैसे तुम्हारे पास है ऑक्सीजन, क्या है तुम्हारे पास, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन इसको O2 से दर्शाते हैं हम लोग। इसका परमाणु क्रमांक बोलेंगे कितना होता है, 8। सही है, इसका देखो बेटे, इसमें तो एक ही रहता है कि नहीं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है इसका, बोलो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक ही है, अरे कि नहीं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 1। लेकिन इसका देखोगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा रहता है, बोलो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा रहेगा, पहले में 2 रहेगा, दूसरे में 6 रहेगा, है कि नहीं। कितना रहेगा, 2 और 6। तो बता बेटा, इसको ये कितने लेगा तब कंप्लीट हो जाएगा, 2 के साथ साझा करेगा तो बराबर हो जाएगा। सही है, तो देखो बेटा कैसा करेंगे इसके लिए हम लोग। पहले मैं यहाँ लेता हूँ, है ना, इसको मिटा दूं इतना। चलो यहाँ बता देता हूँ थोड़ा सा, देखो क्या करना है बेटा, हैं दिख ही रहा है, ओके। चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ आया। मैं पहले बंध बता रहा हूँ बेटा। बंध में मैंने आपको 2 प्रकार से बंध बताऊं, एक बताऊं आयनिक बंध और एक बताऊं, चलो बताओ, सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध में भी मैंने एक स्ट्रेंथ के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से बताऊं। स्ट्रेंथ के हिसाब से आपके पास 2 बंध है, एक है पाई बंध है, सॉरी सिग्मा बंध है, कौन सा बंध है, पाई बंध। और मैंने यदि स्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे तो एकल बंध है, द्विबंध और त्रिबंध। तो एकल बंध जो होता है बेटा, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेगा, एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेगा। द्विबंध क्या होता है, चलो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेगा। और त्रिबंध क्या होगा, चलो 3 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेंगे। क्या मेरी बात समझ आई यहाँ तक के। चलिए मैं इसको मिटाता हूं और फिर थोड़ा सा मैं आपको एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध के बारे में जानकारी देता हूं। ठीक है, धातु और धातु के बीच में लगने वाले बंधन को क्या बोलते हैं, चलो आयनिक बंध। और धातु और धातु के बीच में लगने वाले बंधन को क्या बोलेंगे हम लोग, यहां लिख देता हूं, अधातु, अधातु और अधातु के बीच में, अधातु और अधातु के बीच में लगने वाले बंध को क्या बोलते हैं, चलो सहसंयोजी बंध। ठीक है, अधातु और अधातु के बीच में लगने वाले बंध को क्या बोलते हैं हम लोग, सहसंयोजी बंध। ठीक है, याद रहेगा सभी लोग को। चलिए अबे पाई बंध कैसा होगा, सिग्मा बंध कैसा होगा, इसको थोड़ा थोड़ा समझा देता हूं। ठीक है, इसके बाद सीधा हाइड्रोकार्बन पढ़ा दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद आईपीसी नामकरण हाइड्रोकार्बन पढ़ाने के बाद
फिर बच जाएगा तुम्हारे पास साबुनीकरण और अपमार्जक। अपमार्जक और साबुन कैसे बनाते हैं हम लोग, हमारे कपड़े कैसे धुला जाता है पता है? आप लोग कपड़े धुलते हो तो पानी जैसे लगाते हो तो पानी डालते घसते पानी। हाँ, फिर कचरे जैसे उसका मैल निकल जाता है, क्यों निकल जाता है पता है आप लोग को? घसते तो उसी को निकलते। हाँ, तो वो क्यों निकलते भाई? तो निरमा डालते। उसको समझाएंगे अभी हम आपको। इसको ब्रश से घसते। तूने कब घसिया अपन जींस का पैंट निकाल वीडियो से इतना नहीं है रे। चलिए देखो बेटा, मैं आपके पास बॉन्ड के बारे में बता रहा हूँ। यदि चैनल आपको पसंद आ रहा है तो आप जल्दी से जल्दी से लाइक करिएगा, अधिक से अधिक, और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, ताकि हमें वीडियो बनाने में थोड़ा सा और अच्छा लगे, ठीक है? थोड़ा मोटिवेशन मिले हमें भी। चलिए, और यदि कोई चीज की जरूरत रहेगी तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, ठीक है? किसी भी चीज की रिक्वायर रहेगी या पूछना रहेगा, और यदि आप लोग हमें फाइनेंशियली भी थोड़ी हेल्प करना चाहते हो तो इस नंबर पे कर सकते हो आप लोग, ठीक है? चलिए, आपको कोई नोट्स भी मिल जाएगी आप लोग अगर बोलोगे तो, जिसको यदि नोट्स चाहिए पीडीएफ फॉर्म में। चलिए, अब देखो मैंने आपको बोला था बॉन्ड, क्या पढ़ा था मैंने आप लोग को? बॉन्ड, ठीक है? तो बॉन्ड में मैंने क्या क्या बता दूं, पहले बताओ आप लोग, बोलो, अरे बोलो ना, क्या क्या पढ़ा दूं आप लोग को मैंने? सहसंयोजी बॉन्ड, और एक कौन सा बताया मैंने आप लोग को? आयनिक बॉन्ड, ठीक है? तो एक में सिग्मा बताया था और क्या बताया था? चलो पाई, है ना? क्या बताया था एक आपको मैंने? सिग्मा, और एक क्या बताया था आप लोग को मैंने? पाई, ठीक है? तो बताओ बेटा, ये जो इधर देखो, आपको मैंने पहला कौन सा बॉन्ड बताया मैंने आप लोग को? सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बताया मैंने? सिग्मा। इसको बोलते हैं सिग्मा, ठीक है? इसको कौन सा बोलते हैं? चलो सिग्मा। कौन सा? सिग्मा बॉन्ड, है ना? सिग्मा बॉन्ड। अब ये सिग्मा बॉन्ड जो होता है ना, चलो ये स्ट्रांग होता है। कैसा होता है? स्ट्रांग। स्ट्रांग मतलब मजबूत। कैसा होगा? स्ट्रांग होगा, ठीक है? अच्छा, टाइटली पैक्ड रहेगा ये, ठीक है? कैसा रहेगा? चलो टाइटली पैक्ड, देखो इस टाइप से रहता है ये इस टाइप से बनाएगा ये। देखिए सिग्मा बॉन्ड किस टाइप से रहेगा, ये देखिएगा, ये इस टाइप से क्या हो जाएगा, यहां से ये बॉन्ड के रूप में क्या रहेगा? बंधा हुआ रहेगा। तो इसको कौन सा बॉन्ड बोलेंगे हम लोग? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कैसा रहता है बोलो? थोड़ा स्ट्रांग रहता है। स्ट्रांग बोले तो मजबूत, टाइटली पैक्ड रहता है, ठीक है? दूसरा वाला होता है पाई बॉन्ड। कौन सा होता है? चलो पाई बॉन्ड, ठीक है? और ये जो पाई बॉन्ड जो होता है ना, चलो ये जो होता है ये वीक होता है, थोड़ा कैसा होता है? वीक बोले तो कमजोर, ठीक है? इस टाइप से जुड़ा रहेगा ये, ठीक है? इस टाइप से सही है, बिल्कुल बिल्कुल। अरे यार, ये है, ठीक है? और यहीं से बना देता हूं ये। ये इस टाइप से जो रहेगा बेटा, ये वाला बॉन्ड कौन सा बॉन्ड बोलेंगे? तुम जल्दी बताओ बेटा, ये बॉन्ड कौन सा बोलेंगे हम लोग? बोलो पाई बॉन्ड। और ये कैसा रहता है? थोड़ा कमजोर रहता है। कैसा रहता है? चलो कमजोर, ठीक है? इसकी स्ट्रक्चर बाद में हम समझाएंगे आप लोगों को, ठीक है? तो आपको मैंने कौन सा बंद बता रहा हूं आप लोग को मैं? सहसंयोजी बंद। कौन सा बंद? सहसंयोजी। तो सहसंयोजी बंद मैंने पहले इसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से, इसके मजबूत या कमजोर के हिसाब से मैंने दो बंद बताया बेटा। एक बताया आपको सिग्मा बंद और एक बताया मैंने आप लोग को पाई बंद। सिग्मा बंद जो होता है स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, और पाई बंद कैसा होता है? चलो वीक होता है या कमजोर होता है। इस टाइप से इसकी संरचना बनती है। क्या मेरे पास समझ आया आप लोग को? चलिए अब देखते बेटा, हम लोग सहसंयोजी बंद में आपको मैंने स्ट्रक्चर के हिसाब से तीन प्रकार बताया। कौन सा बोलो? सर नीचे वाला ज्यादा मजबूत है।
नहीं, ये वाला मजबूत नहीं बेटा, ये वाला है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है, ठीक है। चल के हिसाब से लग रहा है। चलिए अब मुझे बताओ बेटा, संरचना के आधार पे मैं कितने प्रकार से बता रहा हूँ आप लोग को? 3। कितने प्रकार से? 3। कौन सा? एकल बंद, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। अबे पूरे बंध को समझते चलो, है ना। अगर वीडियो बंद हो जाएगा तो मुझे बता देना ना, क्योंकि कभी कभी बंद हो जाता है, हम लोग बहुत वीडियो बनाते हैं, आगे पढ़ा के हो जाता है, बंद हो जाता है। चलिए अब देखो मेरे बच्चा लोग, अब क्या देखेंगे हम लोग? एकल बंध। कौन सा बंध देखेंगे? चलो एकल बंध। पहला वाला देखते हैं, एकल बंध। एकल बंध। चलिए अब एकल बंध सिंगल बॉन्ड क्या होता है समझ लो। सिंगल बॉन्ड, ठीक है। एकल बंध में क्या होता है? चलो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने सजा करेंगे? कितने इलेक्ट्रॉन सजा करेंगे? एक। जैसे तुम्हारे पास लिया मैंने हाइड्रोजन, क्या ले लिया? चलो हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। सही है। इसका हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? जल्दी बताओ। 1 होता है ना? कितना होता है? 1। जब इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? बोलो। 1 ही तो होगा ना? कितना होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कितना होगा? 1। तो यहाँ समझ लो कि 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया है और 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। तो बताओ बेटा, अब इसको 2 करना है, इसको अपना अष्टक पूरा करना है। कितना करना है? अष्टक पूरा करना है। और एक चीज, सहसंयोजन जो बंध होता है बेटा, ये किसके किसके बीच में लगता है? अधातु और अधातु के बीच में। ये कैसे है? अधातु। एक चीज देखो, यहां से देखोगे, ये देखो बना लिया इसने। अरे बोलो ना, बना लिया क्या? पहले बताओ इसके पास कितना हो गए? बोलो। 2। देखो इस तरह से कितने हो गए इसके पास इलेक्ट्रॉन? 2 हो गए। ये पूरा हो गया। अब इधर देखो, हाँ ये देखो, इसने भी कितना बना लिया? चलो 2 बना लिया। अरे बना लिया। देखो इसके पास भी 2 हो गए, इसके पास भी कितने हो गए? 2। तो ये एक दूसरे से कितने इलेक्ट्रॉन साझा किए इन लोग ने? 1। तो इसको कौन सा बंध बोलेंगे? चलो एकल बंध। कौन सा बंध बोलेंगे हम लोग? एकल बंध, ठीक है। दूसरा देखो, तो हाइड्रोजन के बीच में H2 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, अब इसको ऐसा भी लिख सकते हो, है ना, ऐसा भी लिख सकते हो। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड लगा है हमारे पास? सिंगल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड को बता रहा है, ठीक है ना। चलो इस सिंगल बॉन्ड को बता रहा है। उसी प्रकार से दूसरा देखो, अब द्विबंध। कौन सा देखेंगे हम लोग? द्विबंध, या इसी को बोल देते हैं हम लोग द्विआबंध, है ना। क्या बोलेंगे इसको? द्विआबंध, ठीक है। तो द्विबंध, या इसको बोलेंगे डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, देखो डबल बॉन्ड किसके किसके बीच में लगेगा? कोई बताएगा? मुझे बताओ। ऑक्सीजन देखिए आप लोगों ने, ऑक्सीजन यहाँ देखो O2। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। क्या होता है? 8। कितना होता है? कार्बन का होता है 6 ना, तो ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। तो बताओ बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा? बोलो। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 2 और 6। 2 और 6। तो ये 2 ले लेगा तो खो जाएगा इसके पास, सही है। तो देखो मैं अब O2 के बीच में बॉन्ड बनाता हूं। जैसे मैंने बोल दिया कि यहाँ ऑक्सीजन है, क्या है? चलो ऑक्सीजन है, ये देखो ऑक्सीजन है, और यहाँ पे भी ले लेता हूं मैं कौन सा? ऑक्सीजन। तो हम O2 के बीच में बना रहे बॉन्ड, इसके बीच में बना रहे हैं, चलो O2 के बीच में, है ना। तो बताओ इसके पास परमाणु क्रमांक कितना बचेगा इसके अंतिम में? 6। तो एक देखो यहाँ 2, 1, 2, सही है, 3, 4 और एक ले लो आपने 5 और ये 6, ठीक है। उसी प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। बाकी कहीं भी लगा सकते हो आप लोग, कोई टेंशन नहीं है इसका। अब ये देखो, ये इसके साथ जो बॉन्ड बनाएगा ना, इस टाइप से बनाएगा, ठीक है। और ये देखो आगे दोनों के पास है क्या? पहले बताओ आगे क्या? देखो इसके पास भी कितने हो गए? ये देखो इसके पास भी 1, 2, 3, 4, 5 और 6, है ना। तो देखो ये हो गए 6 और यहां से कितने हो जाएंगे? ये 7 और कितने हो जाएंगे? ये 8, सही है। उसी प्रकार से इसमें देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और ये 2, 8, ठीक है। तो इनके बीच में ऑक्सीजन के बीच में कितना, कौन सा बॉन्ड लगा? चलो डबल बॉन्ड। हम इसको डबल बॉन्ड इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या समझ आया? ठीक है।
अब बताओ बेटा, अब तीसरा देखते हैं। अब कौन सा देखेंगे हम लोग? बोलो ट्रिपल बॉन्ड। इसको बोलेंगे, बोलो त्रिआबंध। क्या देखेंगे हम लोग? त्रिआबंध, है ना? द्विबंधों का त्रिआबंध बोलते हैं इसको, त्रिआबंध। इसको बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड। क्या बोलेंगे? ट्रिपल बॉन्ड। सही है। चलिए, अब ट्रिपल बॉन्ड किसके किसके बीच में लगता है पता है आप लोग को? बोलो बेटा। जैसे यहां लिया मैंने नाइट्रोजन, क्या ले लिया मैंने? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? बोलो 7। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। कितना होता है? 7। तो बता बेटा, इसका नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक यदि बोलेंगे तो इसका परमाणु क्रमांक ध्यान देख लो। परमाणु क्रमांक कितना होता है? चलो 7। कितना होगा? 7। ठीक है, 7 होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बराबर तो कितना हो जाएगा? 2 और 5। 2 और 5 कितना आ जाएगा? 2 और 5। ठीक है, अब इसमें 3 आ जाएगा तो 8 हो जाएगा ना। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 5। तो 1 2 3। सही है, 1 2 3। ये इसके 3 हो गए। अब यहाँ देखो, यहाँ कितने हो गए तुम्हारे पास? 4। सही है, कितने हो गए? 4। या फिर इसको एक काम करो, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ, कहीं भी रख सकते हो। एक यहाँ हो गया और एक यहाँ, कितना हो गया? ये हो गया। ठीक है, अब बताओ बेटा, इसको पूरा करना है, इसको करना है तो क्या काम करेंगे? इस टाइप से एक काम करते हैं इसको। ठीक है, ये देखो इस टाइप से। इसके पास कितना होना चाहिए? टोटल 8। कितना होना चाहिए? 8। तो देखो अब ये 3 और 3 कितने हो गए? 6। तो ये इस टाइप से देखो, ये कितना हो गया? देखो अच्छे से, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इधर का भी लो। चलिए, अब बताओ इधर भी कितना होगा? चलो 8। तो देखो इन्हें साझा कर लिए। तो देखो इसका 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो इस साइड के लिए 8 हो गया। अब इसी के लिए गिनो, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये कितना हो गया? 3 और 3 6 और 2 8। तो हो गए। तो बताओ बेटा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड लगा रहता है? ट्रिपल बॉन्ड। तो ये लो, यहां से इस टाइप से लिख सकते हैं आप, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। बस समझ आ गई? कौन सा बॉन्ड रहेगा आपके पास? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब बेटा नाइट्रोजन के रूप में भी रहता है, ये N2 के रूप में भी रहता है और N के रूप में भी रहता है ना। ये नाइट्रोजन की जब N2 के रूप में रहता है तो गैस के रूप में रहता है, नाइट्रोजन के रूप में रहता है तत्व के रूप में रहता है। ठीक है, बात समझ आई कि पहले बताओ? एक आपको आती है बेटा मीथेन की बनाने के लिए। किसकी आती है? मीथेन। ठीक है, अब मीथेन देख लो, कौन सा वाला? मीथेन। ठीक है, बातें नहीं। मीथेन देखो बेटा, मीथेन में क्या होता है? CH और 4। सही है। अब देखो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। 4 कैसे पता चला हम लोग को? बोलो इसका इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? कार्बन का परमाणु क्रमांक पर बताओ। परमाणु क्रमांक कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है तुम्हारे पास 6। कितना होगा? 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? 2 और 4। बोलो कितना हो जाएगा? 2 और 4। 2 और 4। 2 और 4। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हाइड्रोजन का देखेंगे बेटा, हाइड्रोजन का दिख नहीं रहा होगा, यहां दिखा देता हूं। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होना? चलो परमाणु क्रमांक, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? जल्दी बताओ। 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कितना हो जाएगा? 1। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? 1 ही होगा। ठीक है, 1 होगा। तो देखो इसके पास अंतिम में कितना जाएगा? 1 ही साझा करेगा और इसमें अंतिम में कितना साझा करेगा? 4। बात समझ आई क्या? तो देखो अब हम बना देता हूं, यहां पर दिख कहां रहा है? चलो यहां बढ़ा दो। दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना। चलिए देख लो, यहां समझा देता हूं मैं। देखो बेटा यहां पर देखो, यहां बना मैंने एक कार्बन है। क्या है? चलो कार्बन।
और कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4। तो एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। बात समझ आई क्या? अब हमको ये चारों में हाइड्रोजन भी जोड़ना है ना? तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। एक ये हो गया, हुआ। यहां से एक हाइड्रोजन लो, बताओ ये भी 1 हो गया। सर जी यहां से एक हाइड्रोजन लो, ले लिए, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 1। और यहाँ पे भी क्या ले लोगे आप लोग? हाइड्रोजन 1। दिख रहा है ना यहाँ का? दिख रहा है ना? देखो अब बताओ बेटा, अब मुझे कार्बन देखना है, तो कार्बन का कितना परमाणु क्रमांक होना चाहिए? टोटल 8 होना चाहिए, इसका पूरा होना चाहिए। तो ये क्या होगा? देखो यहाँ से गोला बनाएगा ये इस टाइप से, ठीक है? तो हो गए 8 क्या? देखो 1 2, देखो इसको मैं प्लस प्लस करता हूँ ना, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, हो गया 8 हो गए। अब मुझे हाइड्रोजन में कितना करना है? 2। तो ये काम करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन जोड़ देगा, लो जोड़ दिए, 1 और 2 हो गया स्टेप पूरा इसका भी। यहाँ से देखो हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है? ये भी 2 हो गया। यहाँ से देखो ये भी कैसा हो गया? चलो 2 हो गया। अब यहाँ से देखो ये भी कैसा हो गया? 2। तो बताओ बेटा इसकी जो संरचना बनी, चतुष्फलक की संरचना बनी है, ठीक है? और दूसरी चीज, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। और हाइड्रोजन कितनी होती है? 1। तो हाइड्रोजन ने 1 ले लिया कार्बन से, कितना हो गया? वो संयोग कर लिया, तो 4 1 1 2 2 उसके पास हो गया, और कार्बन के पास कितना हो गया टोटल? 8। तो हो गया, उसकी भी क्या हो गई? अष्टक पूरा हो गया, मतलब वो भी अक्री हो गया। बात समझ आई क्या? तो आपको बेटा मीथेन का पूछता है, किसका पूछता है? मीथेन का। याद रखना आप लोग, है ना? मीथेन की संरचना पूछता है, कैसा बनेगा, आप लोग को संयोजकता ही पता रहना चाहिए, हाइड्रोजन की संयोजकता पता रहना चाहिए। तो मैंने आपको भी यहाँ पर क्या क्या बताया, चलो एकल बॉन्ड, है ना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है? ये सारे के सारे कैसे बॉन्ड है? चलो सहसंयोजी बंध है, सारे के सारे कैसे बंध है? सहसंयोजी बंध है। और इससे पहले मैंने कौन सा बंध बताया आप लोग को? आयनिक बंध, ठीक है? चलिए मैं इसको मिटा दूं बेटा, थोड़ा सा इसको रोक दो, मिटाने के लिए टाइम लगता है।